नमस्कार, मैं हूँ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है महाकालेश्वर भस्म आरती। शमशान की राख नहीं, इन 5 पवित्र वस्तुओं से बनती है महाकाल की दिव्य भस्म। यह आरती प्राचीन काल से चली आ रही एक अनुपम परंपरा है, जिसमें भगवान महाकाल के विग्रह पर पवित्र भस्म अर्पित की जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ प्रतिदिन प्रातः काल में होने वाली भस्म आरती भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये आरती प्राचीन काल से चली आ रही एक अनुपम परंपरा है, जिसमें भगवान महाकाल के विग्रह पर पवित्र भस्म अर्पित की जाती है। क्या होती है भस्म आरती और कैसे होती है इसकी तैयारी? भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर की सबसे विशिष्ट पूजा विधि है। मान्यता है कि इससे आत्मिक शुद्धि होती है और भक्त महाकाल की दिव्य ऊर्जा से साक्षात्कार कर पाते हैं। ये आरती रोज़ाना सूर्योदय से पहले होती है और लगभग 2 घंटे तक चलती है। इस दौरान वैदिक मंत्रों और शंख ध्वनि के साथ भगवान शिव का भव्य श्रृंगार किया जाता है और उन्हें विशेष प्रकार की भस्म से अभिषेक किया जाता है। क्या सच में शमशान की राख होती है प्रयोग में? अक्सर कहा जाता है कि महाकाल की भस्म आरती में शमशान की राख का प्रयोग होता है, लेकिन धार्मिक विशेषज्ञ भावेश भीमानथानी के अनुसार ये धारणा अब पूरी तरह सत्य नहीं है। उनका कहना है कि पहले भस्म शमशान से लाई जाती थी, पर अब ये परंपरा बदली जा चुकी है। वर्तमान में मंदिर में प्रयोग होने वाली पवित्र भस्म चंदन, कपिला गाय के गोबर से बने कंडों तथा शमी, पीपल, पलाश, बरगद, अमलतास और बेर जैसे धार्मिक वृक्षों की लकड़ियों को एकत्र जलाकर बनाई जाती है। इस भस्म को विशेष विधि और शुद्धता से तैयार किया जाता है। भस्म आरती की महिमा और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की आस्था। भस्म आरती का दिव्य दर्शन करने देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। ये आरती केवल आम भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख हस्तियों के लिए भी आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र रही है। महाकाल की भस्म आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को परम शक्ति से जोड़ने वाली एक जीवंत परंपरा है। ये दर्शाती है कि प्रेम, भक्ति और त्याग से युक्त श्रद्धा भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।